दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। तो पहले श्लोक में अर्जुन ने ये पूछा है कि आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की बात भी कह रहे हैं और फिर कर्मियों की प्रशंसा कर रहे हैं, तो इन दोनों में मेरे लिए कौन सा निश्चित कल्याणकारक है वो कहिए। तो अब भगवान दूसरे श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं कि भी संन्यास अर्थात कर्मों का स्वरूप से त्याग अर्थात ज्ञान योग और निष्काम भाव से सबके प्रति हित की दृष्टि से कार्य करना, ये कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारक है। लेकिन फिर भी दोनों में से यदि विशेष लाभकारी कहा जाए तो वो है कर्मयोग। भगवान कहते हैं निश्चेष करो उभव, यानी दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी सांख्य योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है। तो इसी में ये परिशिष्ट भाव चल रहा है, जिसमें महाराज जी ने बताया कि यद्यपि कर्मयोग के बिना अर्थात योग के बिना कर्म और ज्ञान दोनों ही बंधन कारक है, अर्थात योग अर्थात समता चाहिए, खाली कर्म है वो तो कर्म ही हुआ। कर्म योगी वही है कि जो केवल दूसरों के हित की दृष्टि से उन्हीं की वस्तु उन्हीं के सेवा में समर्पित कर देता है, तो वही वास्तव में योगी है, वही कर्मयोगी है वास्तव में। नहीं तो सब कर्मी है। सांख्य योग के बिना तो कर्मयोग हो सकता है, पर कर्मयोग के बिना सांख्य योग होना कठिन है। ये इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं। और ये बात भी कहते हैं कि फल की दृष्टि से दोनों का एक ही फल है, यानी तत्व ज्ञान अर्थात अपने स्वरूप का बोध। लेकिन सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग को विशेष क्यों बताया? सांख्य योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है इसलिए कि सांख्य योग में तो संसार का अभाव है इस तरह से अनुभव करना पड़ता है, तो इसमें फिर भी संसार की सत्ता रहती है और सूक्ष्म भाव रह सकता है। लेकिन कर्मयोग में शरीर और संसार और क्रिया पदार्थ सब के सब सेवा में लग जाते हैं, इसलिए इनकी वास्तव में जो असत्ता है इसका अनुभव स्वतः ही हो जाता है, अर्थात स्वरूप का बोध हो जाता है, क्योंकि संबंध विच्छेद हो जाता है। क्योंकि न तो कर्म में आ सकती है न उसके फल में आ सकती है, केवल दूसरों के हित की दृष्टि से किया जाता है। तो ये भगवान ने दूसरे अध्याय में विशेषता से बात की और अंत में ये कह दिया कि सांख्य योग में तो अहम का सूक्ष्म अहंकार रह सकता है, पर कर्मयोग में क्रिया और पदार्थ से सर्वथा संबंध विच्छेद होने से अहम का सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहता। फिर तीसरे श्लोक में भगवान और बताते हैं कि कर्मयोग क्यों श्रेष्ठ है। ये सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व महाभाव दुखम बंधात प्रमुच्यते। हे महाभाव, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है अर्थात न किसी से कुछ चाहता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्मयोगी में एक विशेष बात यह होती है कि किसी भी प्राणी पदार्थ परिस्थिति आदि से वो द्वेष नहीं करता, क्योंकि यदि द्वेष रहेगा किसी के साथ भी किंचन मात्र तो फिर कर्मियों का आचरण
नहीं हो पाएगा। इसलिए इसके लिए एक उपाय भी बताया, जिसके प्रति हमारा द्वेष है उसकी सेवा सर्वप्रथम करनी चाहिए। कर्मियों का वास्तव में कर्मियों की शुरुआत ही यहाँ से होती है, बुराई का सर्वथा त्याग। यहाँ से कर्मियों की शुरुआत हो जाती है, अर्थात किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना। ये होने से फिर मनुष्य स्वतः भला हो जाता है, तो उसके द्वारा भलाई ही होती है, और उसके द्वारा जो भलाई होती है उसका अभिमान भी नहीं होता, क्योंकि बुराई का त्याग किया है तो स्वतः ही भलाई हो रही है। जैसे मनुष्य झूठ बोलने का त्याग करता है तो स्वतः ही सत्य बोलता है। तो इसमें महाराज जी ने मूल बात यही कही है कि सबसे पहले यदि कर्मियों का आचरण करना है तो बुराई का सर्वथा त्याग करने से, क्योंकि भलाई तो सीमित ही होगी। जैसे कोई व्यक्ति यदि एक अस्पताल खोल देता है तो उसमें वो पूरे शहर का अथवा पूरे देश का के रोगियों का रोग दूर नहीं कर सकता, लेकिन यदि कोई बुराई रहित हो जाता है तो पूरी सृष्टि की सेवा करता है। तो बुराई रहित होना ही विश्व मात्र की भलाई है। बुराई का त्याग होने पर विश्व मात्र की भलाई अपने आप होती है, करनी नहीं पड़ती। इसलिए बुराई रहित मनुष्य अगर हिमालय की एकांत गुफा में भी बैठा है तो उसके द्वारा विश्व का कल्याण होता है। किसी से कुछ न चाहना, पहले न दृष्टि की बात कही, फिर न कांक्षति, अर्थात कर्मियों में ये बात मुख्य है, किसी भी प्रकार की कामना नहीं, किसी प्राणी की, पदार्थ की, परिस्थिति, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भाव कर्मयोगी में नहीं रहता। उसका काम है केवल दूसरों का हित करना, बदले में कुछ न चाहना। सनातन जी महाराज तो बहुत संक्षेप में कर्मियों को बता देते हैं, काम आ जाओ, कुछ मत चाहो। अब यहाँ पर कर्मयोगी है वो नित्य सन्यासी बताया है। ज्ञान योगी को एक प्रकार से यूं कह सकते हैं कि वो अनित्य सन्यासी है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान योग का साधक की बात हो रही है। तो ज्ञान योग का साधक है, उससे विशेष बताने के लिए भगवान ने यहाँ ये नित्य सन्यासी हो न दृष्टि न कांक्षति, कर्मयोगी को नित्य सन्यासी बताया। तो अब इसमें कोई विशेष बात अगर किसी को बतानी हो तो आप पूछनी हो तो अपन बात कर सकते हैं। दर्शक परिचित भाव शुरू हुआ था उस टाइम, जैसे ये एक तो ऊपर अगर जो बेसमझ मनुष्य सब कुछ ब्रह्म है, यह है एक वो नीचे जैसे आता है वाचिक ज्ञानी की अपेक्षा, ये थोड़ा पढ़ गया वो थोड़ा खुलासा करना। इसको मैंने जानबूझ के नहीं बोला, क्योंकि वास्तव में ये बड़ी ही एक सेंसिटिव बात है कि आदमी बातों को सुन करके, सीख करके और मान लेता है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, अथवा जो वास्तव में तत्व ज्ञानी है उसके लिए ये बात कही गई है भगवान की तरफ से, और योग वासिष्ठ में ये बात आई है कि बेसमझ मनुष्य को इस तरह का उपदेश नहीं करना चाहिए कि सब कुछ ब्रह्म है। वह उस मनुष्य को नरकों के जाल में डाल देता है। तो वाचिक ज्ञानी की अपेक्षा कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। अगर हम कह देंगे सब कुछ ब्रह्म है, अगर जो बेसमझ आदमी है उसको कह दिया तू भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, अर्थात कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो वो क्या होगा कि जो कर्तव्य कर्म है उसको छोड़ देगा कि भाई सब ब्रह्म ही है, इसमें अब कुछ करने की क्या जरूरत है।
मैं भी ब्रह्म हूं और जो दिख रहा है सब ब्रह्म ही है, तो वो बेसमझ मनुष्य है, वो कर्मों को छोड़ देगा। अतः ऐसा वाचक ज्ञानी उसकी अपेक्षा कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। जो कर्मियों का आचरण करता है उसकी श्रेष्ठता का तो कहना ही क्या। ज्ञानियों की तो केवल अपने लिए उपयोगी होता है, पर कर्मियों की संसार मात्र के लिए उपयोगी होता है। जो संसार के लिए उपयोगी होता है वो अपने लिए भी उपयोगी हो जाता है, ये नियम है। इसलिए कर्मयोग विशेष कहा गया। वाचक ज्ञानी का जितना पतन होता है सीखे हुए ज्ञान से, उतना और किसी का नहीं होता। इसलिए ये जो गीता में भगवान ने ये बात कही भी है कि भाई जो ज्ञानी पुरुष है वो साधारण मनुष्यों के हृदय में और कर्मों को न करने का भाव न डाले कि भाई सब ब्रह्म ही है इसलिए कुछ भी मत करो, बल्कि सारे कर्मों को अच्छी प्रकार से लोक संग्रह के लिए करता रहे, आसक्ति रहित होकर के। जिस तरह आसक्त मनुष्य सब कर्मों को करते हैं, वैसे ही तत्वज्ञानी है और अनासक्त भाव से संपूर्ण कर्मों को करे। न बुद्धि भेदम जनयद अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जो से सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचार। जो योगी है वो इस तरह का भाव पैदा न करे साधारण मनुष्यों के हृदय में कि कर्म तो बंधन कारक होते हैं, सब कुछ ब्रह्म ही है इसलिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इस तरह न करके और स्वयं भी आसक्ति रहित होकर के और जैसे आसक्त पुरुष कर्मों में लगे इसी तरह से वो कार्य करे, लेकिन वो अनासक्त होकर के करे। स्वामी जी महाराज को मैंने देखा कि वो रात को 12:30-1 बजे उठ जाते थे और पाठ पूजा करते थे। तो उसका मूल बात क्या थी कि भाई ये ना समझे कि ज्ञानी आदमी है, इनको पाठ पूजा की क्या जरूरत है, वो अपना आराम करते हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि यदि आचरण श्रेष्ठ तत्व देवतरो जना, तो श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग वैसे ही आचरण करते हैं। यदि वो कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देंगे तो दूसरे लोग भी कहेंगे वो भी पाठ पूजा नहीं करते हैं, वो भी कोई ऐसे जप नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, तो हम भी क्यों करें। ये भाव मालूम होता है यहाँ पर जो योग वशिष्ठ का जो ये श्लोक दिया है। जी हाँ जी, और किसी को बता और कोई समझ नहीं हो जब तक पता है उसमें फिर डॉक्टर साहब ये आया मार्मिक बात में प्राणी मात्र के हित के उद्देश्य से कर्म योग के लिए बुराई का त्याग करना जितना आवश्यक है, ये तो सबके लिए ही बात है जो आई है यहाँ, कोई से योग बोला सबके लिए ही है। और कर्मयोगी के लिए ये एक तरह से शुरुआत है। कर्मयोग की शुरुआत ही यहाँ से होती है। बुराई का त्याग न करेगा और भलाई करना चाहेगा तो वो स्वयं तो बुरा रहेगा, तो उसके द्वारा आंशिक रूप से बुराई होती रहेगी। इसलिए कर्मयोग में सिद्धि नहीं होगी। इसलिए विशेषता से कर्मयोगी के लिए तो ये बात कही है, और बाकी ये सबके लिए ही बात। जी बुराई का त्याग से क्या मतलब हुआ? बुराई के त्याग का मतलब हुआ हम जिस कार्य को बुरा समझते हैं उसको न करें। शास्त्र के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करें। तो इसमें ये कह देते हैं भाई हमने तो शास्त्र पढ़े नहीं है, तो हमको पता नहीं है शास्त्र में क्या चीज न करना कहा है, क्या करना कहा है। तो इसलिए संतों ने इसके लिए एक सीधा सीधा सूत्र बता दिया, जानी हुई बुराई का त्याग। जिसको हम जानते हैं कि ये गलत है वो हम नहीं करेंगे। ये है बुराई के त्याग का मूल अर्थ।
हम जानते हैं कि कोई हमारे साथ झूठ बोलता है तो हमको खराब लगता है तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। कोई हमारे चीज चोरी करता है तो बुरा लगता है तो हम चोरी नहीं करेंगे। कोई कड़वे वचन बोलता है हमें बुरा लगता है तो हम कड़वे वचन नहीं बोलेंगे। कोई निंदा करता है हमें बुरा लगता है तो हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। तो ये वास्तव में बुराई के त्याग का मतलब है। जी धन्यवाद। जी जी, राम राम। हाँ जी, और किसी ने कोई बात बोलनी है और या डॉक्टर साहब आपकी कोई भाव और कोई आ रहे हैं तो बताओ। हमारे तो मूल रूप से यही बात समझ में आई है कि यदि मनुष्य ज्ञान योग का भी यदि किसी के मन में बहुत तीव्र अभिलाषा हो कि भाई मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त करना है अथवा अपने स्वरूप का बोध होना है, उसके लिए भी कर्मयोग है वो बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमने भी सत्संग में बहुत सारी बातें सुनी, उससे ये बात समझ में आ गई कि वास्तव में सारा संसार है ये परिवर्तनशील है और मृत्यु के मुख में जा रहा है, और इसको जानने वाले हम है, वो सदा है जो का त्यों रहते हैं। तो ये बात हमने एक प्रकार से सुन ली और सुन करके और अपने मन में ये समझ लिया कि हम तो जान गए इस बात को, संसार है वो पूरा असत है इसलिए इसका अभाव है और हम इसको जानने वाले हैं, हम कभी नष्ट नहीं होने वाले हैं, इसलिए हमें वो वास्तव में सदा रहने वाले होने से हमारा जो आत्म स्वरूप है वो सत्य है और उसकी प्राप्ति के लिए कोई क्रिया कर्म अथवा कोई विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, न उसमें अभ्यास की आवश्यकता है, न उसमें कोई श्रम है। तो ये बात जानने पर भी जब तक मनुष्य कर्मयोग का आचरण नहीं करता तब तक वो सूक्ष्म अहम जो रहता है, अर्थात सर्वथा अहम का तो अभाव होने से ही तो स्वरूप का बोध होगा, तो वो असत है, वो बार बार सामने आता है। तो ज्ञान योग के साधक है उसके भी उसके असत का बाध करना और फिर तत्व में स्थिति रखना, तो वहां पर दो चीज हो गई। तो असत का बाद उसको अनुभव में आना चाहिए, अर्थात अहम का सर्वथा नाश होने से असत का अभाव होगा, तो वो होता नहीं बहुत दूर तक। तो इसलिए सबसे इसका सुगम उपाय है कि ममता कामना का त्याग करके सबकी सेवा की जाए और बदले में कुछ भी इच्छा न रखे, तो संसार असत है वो स्वतः ही उसका अभाव हो जाता है उसके जीवन से, तो उसको स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। तो ये भगवान की जो बात है ये बात विशेष है कि संन्यासस्तु महाभाव दुखम आप्तुम अयोगतः, 5वें अध्याय का 6वां श्लोक है कि जिसने कर्मियों का आचरण नहीं किया है उसके लिए ये संन्यास की सिद्धि अर्थात आत्म स्वरूप का ज्ञान है उसमें कठिनता होती है और इसमें सुगमता है, क्योंकि जो कुछ मिला है उसी को संसार से मिला, संसार की सेवा में लगाना है। तो इसलिए ये बात ज्यादा अच्छी लगी और इससे जल्दी मनुष्य को सफलता मिल सकती है और सूक्ष्म अहम का नाश है वो शीघ्रता से हो सकता है। नारायण नारायण। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। अभी योग वासिष्ठ के प्रकरण में वो मैं ब्रह्म हूँ उसकी चर्चा से आपने दृष्टि कराई सांख्य योग की। हाँ जी। एक छोटी सी जिज्ञासा है, पृष्ठ संख्या 357। अच्छा। ये सवेरे के सत्र में आई थी बात। हाँ जी। हाँ 300। हाँ, इसमें नीचे एक टिप्पणी है। हाँ। ये अंतःकरण और अंतःकरण का सबसे विशेष पार्ट है बुद्धि।
तो उस हाँ। बुद्धि के द्वारा कहीं तत्व ज्ञान का भ्रम न हो जाए, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। टिप्पणी जो है उसको आप पढ़ के अपने भाषा में बताइए। जी, असत को असत जानने से उसकी निवृत्ति तभी होती है जब अपने स्वरूप में स्थित होकर असत को असत जानते हैं। स्वरूप में स्थिति कर्ण निरपेक्ष है, परंतु बुद्धि आदि करणों से असत को असत जानने से उसकी निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि बुद्धि आदि करण भी असत है। अतः असत के ही द्वारा असत को जानने से उसकी निवृत्ति कैसे हो सकती है? ये बहुत ही गंभीर बात है। ये जो अभी हरिओम जी ने इस बात को अभी दृष्टि डाली और हमारे हमारे लिए भी कहा इस पे दृष्टि डालना, यही बात मूल है। कि हम लोग सीख तो लेते हैं बुद्धि से कि भाई संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है और इसका अभाव है। अब वो बुद्धि का ज्ञान है, क्योंकि बुद्धि असत है और असत के द्वारा ही हम असत का बात कर रहे हैं, तो वो बुद्धि का ज्ञान है वो बार बार लोप हो जाता है और जो पहले से संसार के प्रति अपना आकर्षण है वो प्रकट हो जाता है। इसलिए कहा कि अपने स्वरूप में स्थित होकर असत को असत रूप से जानते हैं तभी निवृत्ति होती है। तो अपने स्वरूप में स्थित अगर हो जाएगा तब फिर तो वो तो तत्व ज्ञान हो ही गया उसका। पहले तो मनुष्य बुद्धि के द्वारा ही समझता है और समझ करके और फिर उसको पक्का करना चाहता है। अब यहाँ पर ये साफ कह दिया कि असत को असत जानने से उसकी निवृत्ति, जब तक स्वरूप में स्थित होकर असत को असत रूप से नहीं जानते तब तक वास्तव में सत का बोध नहीं होता। स्वरूप में स्थिति कर्ण निरपेक्ष है, तो ये बुद्धि के द्वारा असत को असत जानने से उसकी निवृत्ति नहीं होती। तो इसलिए कर्मयोग को विशेष बताया है कि भाई अगर कर्मयोग की का अनुसरण करेगा तो स्वतः ही संसार और संसार के पदार्थों से और जितने भी है मान बढ़ाई इत्यादि और परलोक के फल, किसी भी चीज की आकांक्षा नहीं करेगा, कामना नहीं रखेगा और केवल केवल और केवल दूसरों की वस्तु ही दूसरों की सेवा में लगा देगा, तो स्वतः ही उसके स्वरूप का अनुभव उसको हो जाएगा। ये बात इसीलिए भगवान बार बार ये बात कहते हैं। तो ये बात भी टिप्पणी में बहुत अच्छा आपने ये इस तरफ ध्यान दिलाया। अब यहाँ पर ऊपर इस बारे में ये बात भी कही है कि ज्ञानियों की मुख्य बात है संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव करना और कर्मियों की मुख्य बात है राग का अभाव करना। अब ज्ञानियों के विचार के द्वारा संसार की सत्ता का अभाव तो करना चाहता है, पर पदार्थों में राग रहते हुए उसकी स्वतंत्र सत्ता का अभाव होना बहुत कठिन है। यद्यपि विचार काल में ज्ञानियों के साधक को पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता का अभाव दिखता है, तथापि व्यवहार काल में उन पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता प्रतीत होने लगती है। परंतु कर्मयोग के साधक का लक्ष्य दूसरों को सुख पहुंचाने का रहने से उसका राग स्वतः मिट जाता है। इसके अतिरिक्त मिली हुई सामग्री का त्याग करना कर्मयोगी के लिए जितना सुगम पड़ता है उतना ज्ञान योगी के लिए नहीं। ज्ञान योग की दृष्टि से किसी वस्तु को माया मात्र समझकर ऐसे उसका त्याग करना कठिन पड़ता है, परंतु ये यदि वही वस्तु किसी का काम आती हुई दिखाई देती है तो उसका त्याग करना सुगम पड़ता है। अब महाराज जी ने इसका एग्जाम्पल भी दिया, जैसे हमारे पास कंबल पड़े हैं तो कंबलों को ऐसे ही सीधा ले जाके गली में डाल दें, ये कठिन पड़ता है। लेकिन यदि कोई बेचारा सर्दी से ठिठुर रहा है, उसको है नहीं कंबल, उसको समझ करके देने में सरलता पड़ती है। अर्थात कंबलों को दूसरे के काम में आते जानकर उनका त्याग करना और उनसे अपना राग हटाना साधारण बात है, परंतु यदि तीव्र वैराग्य न हो तो उन्हीं कंबलों को विचार द्वारा अनित्य क्षण भंगुर माया में पदार्थ समझकर ऐसे छोड़कर चल देना कठिन है। माया मात्र समझकर त्याग करने से यदि का तेजी का वैराग्य न हो तो जिन वस्तुओं में हमारी सुख बुद्धि नहीं है उन वस्तुओं का तो हम त्याग कर देंगे, अर्थात खराब वस्तुओं का त्याग सुगमता से हो जाएगा। पर जिनमें हमारी सुख बुद्धि है उन अच्छी वस्तुओं का त्याग कठिनता से होता है। परंतु दूसरे के काम आती भी देखकर जिन वस्तुओं में हमारी सुख बुद्धि है उनका भी त्याग सुगमता से हो जाता है। जैसे भोजन के समय थाली में से रोटी निकालनी है
तो ठंडी, बासी और रूखी रोटी निकालेंगे, परंतु यदि वही रोटी किसी दूसरे को देनी हो तो अच्छी रोटी देंगे, खराब नहीं। इसलिए कर्मयोग की प्रणाली से राग को मिटाए बिना और ज्ञान योग का साधन होना बहुत कठिन है। विचार द्वारा पदार्थों की सत्ता न मानते हुए भी पदार्थों में स्वाभाविक राग रहने के कारण भोगों में फंसकर पतन होने की भी संभावना रहती है। आपने बहुत अच्छी बात कही और इससे बड़ा प्रकाश मिलता है। जी, नारायण नारायण।